अब राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो राज्य शासन करते हैं वे दुर्बुद्ध हिंसकों को वश में करें। यदि वश में न आवें तो इनको बलात्कार मारें, जिससे न्याय का प्रणाश न हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो गुण, कर्म और स्वभावों से विजय को प्राप्त होते हुए विमानादि यानों के तुल्य शीघ्र ऐश्वर्य को प्राप्त होकर समस्त सत्कर्मों में विभाग कर धनादि पदार्थों को देते हैं, वे न्यायाधीश होने के योग्य हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि निंदकों को सर्वथा निवार और स्तुति करने वाले को बढ़ा सत्य विद्याओं को प्रकाश करें। अब विद्वान विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो ईश्वर ने वेद द्वारा सत्य का प्रकाश किया वह सब प्रकाश करें, और जो स्वार्थ चाहें वह सबके लिए चाहें। भावार्थ, जो चोर द्रोह से पराये पदार्थों की चाहना करते हैं वे कुछ भी धर्म नहीं जानते हैं। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, हे जीव, जो सर्वज्ञ, सृष्टिकर्ता, सकल भुवनों का एक स्वामी और सबका धारण करने वाला जगदीश्वर है, उसकी आज्ञा में स्थित द्रोहादिकों को दूर से दूर करें। भावार्थ, जिस ईश्वर ने सूर्यादिक जगत का निर्माण कर परस्पर संबंध किया उसको प्राण प्रिय जानो। भावार्थ, ईश्वर ने जो रक्षितव्य कहा है उसकी अच्छे प्रकार रक्षा कर मनुष्यों को बहुत सुख पाना चाहिए। जैसे ईश्वर समस्त संसार की नियम पूर्वक रक्षा करता है, वैसे विद्वानों को भी सबकी रक्षा करनी चाहिए। इस सूक्त में ईश्वरादि के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 23वां सूक्त और 32वां वर्ग तथा छठा अध्याय समाप्त हुआ। अथ द्वितीयाष्टके सप्तमाध्याय आरंभः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब द्वितीयाष्टक के 7वें अध्याय का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग क्या करें इस विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो लोग विद्या की उन्नति करना चाहें वे प्रथम वेदादि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों को प्रयत्न के साथ पढ़ावें और पढ़ा के पदार्थ विज्ञान में आरूढ़ बुद्धि को प्राप्त हों। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो राजा और राजजन विद्वान सत्कर्मी लोगों का सत्कार करते और दुष्ट कर्म वाले को दंड देते हैं वे सूर्य के तुल्य पृथ्वी पर सुशोभित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य के तुल्य विद्या प्रकाश कर्म वाले अविद्या रूप अंधकार के निवारक प्रमादी दुष्टों को शिथिल करते हुए श्रेष्ठ विद्वत्ता को ग्रहण करते हैं वे जगत के उपकारक होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य मेघ और कूप के तुल्य सबको शुभ शिक्षा से तृप्त करते और सबको एक मत करते हैं वे मिलकर सबकी उन्नति कर सकते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य महीनों और ऋतुओं को विभक्त कर मूर्त द्रव्यों का यथावत स्वरूप दिखाता है, वैसे जो विद्वान पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों को यथावत शिक्षा से दिखावें वे लोक में पूजनीय होवें। और जो अविद्या युक्त आलसी लोग कपट आदि से दूषित दुष्ट उपदेश करते वा निकम्मे बैठे रहते हैं वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं हैं। भावार्थ, जो यथार्थ विज्ञान को पाकर अधर्माचरण से पृथक रहकर अन्यों को पापाचरण से पृथक कर फिर धर्म, विद्या, शरीर, आत्मा की पुष्टि में प्रवेश कराते वे अत्यंत आनंद को पाकर औरों को आनंदित करने को समर्थ होते हैं। भावार्थ, जो अविद्या और अधर्माचरण का खंडन कर श्रेष्ठ मार्ग का सेवन करते हैं वे हाथों से धौंपने से काष्ठादिस्थ अग्नि को उत्पन्न कर कार्यों को सिद्ध करते और अभिष्ट को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जैसे वीर पुरुष धनुष आदि शस्त्र और आग्नेयादि अस्त्र से शत्रुओं को पराजित करते हैं वैसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेता है। फिर राजपुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो विनय आदि से युक्त प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव वाले दुष्टता के निरोधक
और सत्यता के प्रवर्तक हैं वे धर्म युक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने को समर्थ होते हैं। फिर राजा और प्रजा क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजा जन और प्रजा जनों को योग्य है कि सर्वव्यापक, शक्तिमान, विस्तीर्ण सुख देने वाले ब्रह्म की उपासना कर सब मनुष्यादि प्राणियों के सुख साधक वस्तुओं को संग्रह करके राज प्रजा के सुखों को सिद्ध करें। फिर मनुष्यों को क्या कर्तव्य है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो परमात्मा अगले पिछले कार्य कारण रूप जगत में परिपूर्ण होके सबका विस्तार करता है, सबके लिए सब सुखों के साधनों को देता, वही सबको उपासना करने और मानने योग्य है। अब राजा प्रजा के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सुशिक्षित युक्त किए घोड़े रथ को पहुंचाकर शत्रुओं को पराजित कराते, वैसे राज्य वैश्वर को प्राप्त हुए राजा प्रजा जन सत्याचरण के विरोधियों की निवृत्त कर प्राणों के अभय रूप दान को तुम लोगों को देओ। फिर राजपुरुष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, बहनी, यह घोड़े का उत्तम नाम है। जैसे अग्नि पहुंचाने वाले होते हैं, वैसे ही घोड़े भी होते हैं। राजपुरुष जिन दुष्टाचारियों को सुने, उनको वश में करके सबका प्रिय सिद्ध किया करें। फिर अध्यापक लोग कैसे हों, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग अच्छी शिक्षा को पाकर सत्य में प्रीति और असत्य पर क्रोध को धारण करते, वे बड़ी सुशीलता को प्राप्त होके यथेष्ट कार्य को प्राप्त होते हैं। फिर मनुष्य क्या करे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो लोग सुंदर संयम वाले हों, वे बहुत काल जीवें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, वे आत्मा और शरीर से अच्छे वीर होते हैं। भावार्थ, सब मनुष्यों को उचित है कि सुंदर नियम से वेद के अर्थों को जान पूर्ण युवा अवस्था में स्वयंवर विवाह कर धर्म से संतानों की उत्पत्ति और रक्षा कर यथावत ब्रह्मचर्य के साथ सुंदर शिक्षा दे और विद्वान करके सुख बढ़ावें। इस सूक्त में विद्वान और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानो। यह 24वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है। उसके आदि में बिजली का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इसमें उपमा अलंकार है। जैसे किरण वायु के साथ चलती हैं, वैसे विद्युत अग्नि सब पदार्थों के साथ चलता है। उसको मनुष्य जहां-जहां प्रयुक्त करें, वहां-वहां बड़े काम को सिद्ध करता है। कौन मनुष्य विद्या वृद्धि कर सकता है, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे धन की याचना करता हुआ पुरुष मन को युक्त करता, वैसे पुत्रादि के पालन में चित्त देता है। जिस पदार्थ के साथ जिसको योग की योग्यता होती, उसको उसके साथ प्रतिदिन युक्त करता है, वह बहुत उत्तम मनुष्यों को प्राप्त